हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस। निफ्टी के वीकली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी के वीकली चार्ट में यहाँ पर देखिए, लास्ट वीक बहुत बड़ा गैप डाउन खुला था यहाँ पे और क्लोजिंग बेसिस पे 1.4% का नेगेटिव यहाँ पे क्लोज दिया, -350 पॉइंट्स का। और वीकली कैंडल के हिसाब से ये जो यहाँ पर गैप बन गया है निफ्टी में, यहाँ पे 300-400 पॉइंट का और रैली यहाँ पे होने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। और इस वीक का हाई बना है 24,419 का, और 24,700 तक ये अगर जाता है तो गैप फिल करके आ जाएगा निफ्टी। तो ये जो बुलिश मोमेंटम है, इसको देखते हुए लग रहा है कि यहाँ पर और थोड़ा सा ऊपर पुल हो सकता है निफ्टी। बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएगा या फिर नए ऑल टाइम हाई के लिए जाएगा, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि जितना बड़ा जो सेलिंग हुआ है इमीडिएटली यहाँ पर बाउंस बैक भी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन यहाँ पर बाइंग लेवल बहुत अच्छा रिजेक्शन से मिला था 24,000 के अराउंड से, और 24,000 का राउंड लेवल है, वहाँ से ही बहुत अच्छा सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी। ये कैंडल के नीचे भी आया था, ये जो लास्ट वीक का स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल था, इसके लो था देखिए 24,074 का। इससे लो से थोड़ा सा नीचे भी ट्रेड किया था 100-120 पॉइंट्स के आसपास, लेकिन क्लोजिंग बहुत ऊपर जाकर दिया है 24,000 के, 24,365। जितना भी सेलिंग हो रहा था इस वीक में, ओवरनाइट गैप अप खुल के फिर से ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था। भले इंट्राडे में सेलिंग हो रहा था, लेकिन ओवरनाइट फिर से गैप अप करके ऊपर जा रहा था मार्केट। सो फाइनली फ्राइडे का जो गैप अप खुला वो सस्टेन कर गया, और थर्सडे को भी गैप अप खुल के थोड़ा सा ऊपर लेवल पे होल्ड किया। फाइनली ये क्लोजिंग होते होते बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे बन चुका है। तो ये गैप फिलिंग तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम में निफ्टी में हम। अगर यहाँ से और बड़ा गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पर थोड़ा सा और कंटिन्यूशन देखने के लिए मिल सकता है। 23,900 24,000 तक निफ्टी फिर से फॉल होने के लिए कोशिश करेगा। यहाँ पर ये जो लो बना है ये वीक का या फिर ये वाला वीक का, यहाँ तक रीटेस्ट करने के लिए निफ्टी आ सकता है। उसके बाद अगर प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है, अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन वीकली चार्ट का करंट कैंडल देखकर हम थोड़ा सा बुलिश प्लान कर सकते हैं। डेली चार्ट में देख लेते हैं एक बार। डेली चार्ट में प्राइस एक्शन देखिए, हमने पहले डिस्कस किया था, यहाँ पर एक एम पैटर्न जैसे कुछ बन रहा है। यहाँ पर एक एम पैटर्न ऐसे बना हुआ है देखिए, और ये एम पैटर्न का जो नेकलाइन था उसी के आसपास क्लोज करके निफ्टी 2-3 दिन ट्राई किया नीचे क्लोज करने के लिए, लेकिन फाइनली जाकर ये जो एक रेंज बना था 3-4 दिन का, यहाँ पर इस रेंज के ऊपर जाकर क्लोज किया है। तो यहाँ पर अगर एक छोटा सा एक बाइंग मोमेंटम मिलता है हमें, फ्राइडे का जो हाई है 24,419 का, 24,400 के ऊपर भी निकलता है तो यहाँ तक हम प्लान कर सकते हैं निफ्टी को बाय करने के लिए 24,700 तक का एटलीस्ट। ये गैप फिल होने के बाद फिर से निफ्टी यहाँ पर अगर नीचे आना तो यहाँ से फॉल कर सकता है। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है तो फिर से एक ऑल टाइम हाई टच करने के लिए फिर से निफ्टी कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर जो कंसोलिडेशन के बाद थोड़ा सा बाउंस बैक मिल रहा है हमें, ये यहाँ पर सस्टेन कर गया 1-2 दिन और 24,400-500 के ऊपर, तो यहाँ पर गैप फिलिंग बहुत ईजिली हो जाएगा। लास्ट 3-4 दिन देखिए क्या हुआ, यहाँ पर मंडे को बहुत बड़ा गैप डाउन खुला, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग फिर से आया। ट्यूसडे को यहाँ पर गैप अप खुल के सेलिंग आ गया, और वेडनेसडे को यहाँ पर एक गैप अप खुल के यहाँ पर सस्टेन कर गया ऊपर। फिर थर्सडे को थोड़ा सा सेलिंग आया था, बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं आ पाया सेलिंग, और फ्राइडे को फाइनली यहाँ पर एक डोजी कैंडल बना, गैप अप खुल के बहुत अच्छा यहाँ पे सस्टेन किया। 250 पॉइंट्स का पॉजिटिव था फ्राइडे के चार्ट पे। इंट्राडे में कोई अच्छा मूव नहीं मिला, लेकिन ओवरनाइट बहुत अच्छा यहाँ पे गैप अप खुल के सस्टेन कर गया है। और अपर लेवल पे यहाँ पर ये जो 3-4 दिन का रेंज बना है 24,370-400 के पास, उसके पास अगर अपर लेवल पे 2-3 दिन गैप अप खुलते हुए होल्ड कर रहे हैं, इसका मतलब मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। और 24,000 का जो राउंड लेवल है, इसको वीकली बेसिस पे क्लोज नहीं कर पा रहा है मार्केट। यहाँ पर एक सपोर्ट पहले हुआ करता था 24,240 के पास, उसी के ऊपर ही सस्टेन करिए वीकली चार्ट के हिसाब से निफ्टी। तो यहाँ पर हम बाइंग का प्लान करेंगे। थोड़ा सा 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं कैसे हम कहाँ पर एक्जैक्टली लेवल वाइज ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट देखिए, ये मंडे का कैंडल यहाँ पर बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सेलिंग आता है यहाँ तक। उसके बाद ट्यूसडे का हाई थोड़ा सा ऊपर बना, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर लो शिफ्ट होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बायर्स यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं मार्केट को स्लो एंड स्टेडी ऊपर लेके जाने के लिए, और कंटिन्यूसली ओवरनाइट गैप अप खुलता जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे सेलिंग थोड़ा थोड़ा वीकनेस दिखाने लग गया था सेलिंग के साइड पे, और बायर्स यहाँ पे कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे थे। अगर सेलिंग मार्केट को होना था तो ये जो मंडे को सेल ऑफ आया था, इतना बड़ा गैप अप खुल के बाद फिर सेल ऑफ आया, तो यहाँ पर ये अगर इसी एरिया में कहीं खुलता 24,000 से थोड़ा नीचे, तो यहाँ पर सेलर्स के लिए थोड़ा इजी होता। लेकिन मार्केट जितना गैप अप खुल रहा था ना, यहाँ पर फाइनली मुझे लग रहा है ये चार्ट के हिसाब से देखकर कि बायर्स यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल लेने की कोशिश कर चुके हैं। और सेलर्स का बिहेवियर यहाँ पे देखेंगे तो सेल करने के लिए काफ़ी अच्छा कोशिश तो हुआ था, लेकिन फाइनली वीकली क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पर सेलर्स थोड़ा सा गिव अप करने लग गए हैं। यहाँ पर ऊपर लेवल पे जितना होल्ड करेगा मार्केट, उतना अच्छा रिट्रेसमेंट यहाँ पे 24,700-800 तक देने के लिए यहाँ पे कोशिश करेगा। डेली चार्ट के हिसाब से मैंने यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है, डेली चार्ट 0.5% फिबोनाची 24,480 24,500, ये एक क्रूशियल पॉइंट होने वाला है। इसको अगर ब्रेकआउट कर जाता है, मंडे को मान लीजिए थोड़ा गैप अप खुलता है, या फिर ट्यूसडे को यहाँ पर 1-2 दिन यहाँ पे सस्टेन कर जाता है, मंडे ट्यूसडे को मान लीजिए इस एरिया पे सस्टेन कर जाता है निफ्टी 24,450 500 के अराउंड पे, तो यहाँ पर 24,500 को ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर 200-300 पॉइंट का अच्छा रैली निफ्टी में देखने के लिए मिल सकता है। सो यहाँ पर बायर्स का कंट्रोल हमें इसके ऊपर बहुत अच्छे से मिल जाएगा। और अगर कहीं
किसी और रीज़न की वजह से, मान लीजिए ग्लोबल मार्केट जैसे थोड़ा सा वोलेटाइल चल रहा है आजकल, उसकी वजह से ओवरनाइट गैप्स खुल रहे हैं ऊपर नीचे। इस रेंज के अगर नीचे फिर से खुल जाता है निफ्टी 24,200 100 के नीचे, तो इसके ब्रेकडाउन के बाद, ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद 24,100 के नीचे निफ्टी को फिर से हम सेल कर सकते हैं। यहाँ पर 23,900 तक का फर्स्ट टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन हमारा अभी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक निफ्टी जब भी आ रहा है, यहाँ पर बहुत अच्छा सपोर्ट ले रहा है, इसको ब्रेकडाउन करेगा तो ये यहाँ पर एक सेलिंग जोन हमें मिल सकता है। यहाँ तक का हम प्लान कर सकते हैं फर्स्ट टारगेट जो कि है। और आने वाले सेशंस में यहाँ तक एक बड़ा सेल और देखने के लिए मिल सकता है। 23,600 500 तक के लिए भी निफ्टी को हम सेल कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए प्लान जो है, इस एरिया से कहीं भी ओपन होता है ऊपर 24,200 के ऊपर कहीं भी निफ्टी ओपन होता है तो हम बाइंग का ही प्लान रखेंगे। और सबसे बेस्ट एरिया हमारे बाइंग के लिए यहाँ पर अगर ओपन होता है मार्केट 24,500 के ऊपर, बहुत अच्छा एक बाइंग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। दिस इज द प्लान इन निफ्टी। और थोड़ा सा मार्केट अभी रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। ये जो फॉल आया था, वोलेटिलिटी चल रहा था लास्ट कुछ दिनों से, तो थोड़ा सा मार्केट अभी बैलेंस होने की कोशिश कर रहा है। अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं वीकली चार्ट पे पहले, उसके बाद डेली एंड 15 मिनट देखेंगे। लास्ट वीक देखिए बैंक निफ्टी हमने यहाँ पर देखा था कि इनसाइड कैंडल बना था एक रेंज का ब्रेकडाउन करके, और यहाँ पर थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा था, और ये गैप डाउन करके ओवरनाइट बहुत बड़ा यहाँ पर भी गैप डाउन खुल के एक मोर देन 1300-1400 पॉइंट या फिर 1500 पॉइंट के आसपास का सेलिंग आ गया था मंडे के दिन पे। ये लो तक जब आया था 49,659 का लो लगाया, बहुत बड़ा सेलिंग आया था। और एग्जैक्टली ये जो स्विंग बनाया था यहाँ पर, जो इलेक्शन वाला वीक था, यहाँ पर एक जो सपोर्ट लिया था 49,600 के पास, वहां तक का लो लगा के बैंक निफ्टी यहाँ पर एक बाइंग का रिजेक्शन दिखाते हुए यहाँ पे नजर आ रहा है वीकली कैंडल पे। और यहाँ पर अगर ऊपर जाता है बैंक निफ्टी तो ये जो लेवल है यहाँ पर जो गैप डाउन खुला था जहाँ से 51,087, तो यहाँ पर 51,000 मार्केट करंट वीक के हाई को ब्रेकआउट करता है बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पर ये जो गैप फिल करते हुए जा सकता है 51,000 के ऊपर के लेवल का। क्लोजिंग हुआ है 50,484 का और हाई लगा है 50,747 का। तो यहाँ पर अगर गैप अप या फिर फ्लैट भी ओपन होकर इस हाई को ब्रेकआउट करके सस्टेन कर जाता है बैंक निफ्टी 50,500-600 के एरिया पे, तो यहाँ पर 51,000 के ऊपर तक बैंक निफ्टी जाने के लिए कोशिश करेगा। सो दिस इज द प्लान इन बैंक निफ्टी वीकली चार्ट के हिसाब से। अभी डेली चार्ट देख लेते हैं। डेली चार्ट में मोर और लेस निफ्टी के जैसा ही चार्ट बना है। देखिए यहाँ पर 3-4 दिन का रेंज बना और बैंक निफ्टी में कंटिन्यूसली इनसाइड कैंडल बन रहे हैं और एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। और बैंक निफ्टी जब 50,700 के ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पर गैप फिल करके या फिर और थोड़ा सा ऊपर भी पुल हो सकता है 51,000 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जितने लोगों ने सेलिंग किया और जिस इंटेंसिटी के साथ सेलिंग हो रहा था, यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर ब्रेकआउट कर जाता है, थोड़ा सा यहाँ पर पैनिक क्रिएट करके एक बड़ा कैंडल ऊपर के साइड पे बना सकता है। अप टू 51,500 तक भी बैंक निफ्टी यहाँ पर पुल हो सकता है ऊपर के साइड पे। और यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन चल रहा है ऊपर से, यहाँ पर अगर आप ड्रॉ करेंगे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर मिलेगा, सो वहाँ तक भी बैंक निफ्टी इसको टच करने के लिए कोशिश करेगा। यहाँ से यहाँ अगर ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो 51,000 यहाँ पे 400-500 तक भी अगर इस लेवल तक को बैंक निफ्टी टच कर जाता है, तो यहाँ पर 51,500 का राउंड लेवल तक भी यहाँ पर आज आ सकता है। तो दैट इज द बाइंग साइड का प्लान इन बैंक निफ्टी। और अगर गैप डाउन खुल के मार्केट फिर से इस रेंज में आता है तो मोस्ट वाले इस लो को टेस्ट करने के लिए जाएगा 49,700-600 को। और आगे के सेशंस में हम देखेंगे नेक्स्ट 2-3 हफ्ते के बाद यहाँ पर एक अच्छा सेलिंग और भी मिल सकता है, जैसे कि निफ्टी पे भी हमने प्लान किया। 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं कैसे इंट्राडे में इसको ट्रेड कर सकते हैं। ट्यूजडे के दिन पे हमारा बैंक निफ्टी में क्या प्लान रहेगा। बैंक निफ्टी भी अपना जो प्रीवियस सेलिंग लेवल हुआ करता था यहाँ पर 50,600 के अराउंड पे, उसके पास कंटिन्यूस सेलिंग आ रहा है जब भी ऊपर जा रहा है। और इस बार फ्राइडे के दिन पे बहुत अच्छा यहाँ पे कंसोलिडेशन साइडवेज जोन रहा। फ्राइडे के दिन में देखिए गैप अप खुल गया और यहाँ पर कंटिन्यूसली साइडवेज मोमेंटम किया। यहाँ पे 50,400 से लेके 50,650, ये 200-250 पॉइंट के अंदर बैंक निफ्टी यहाँ पर फंस गया फ्राइडे के दिन। और यहाँ पर अगर इसी रेंज में फ्लैट या फिर छोटा सा गैप अप भी खुलता है 50,650-700 के आसपास कहीं भी खुल जाता है, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में 51,200 इंट्राडे में 500 पॉइंट का मूव भी होने की पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पर ऊपर कोई खास रेजिस्टेंस भी नहीं है और यहाँ पर गैप फिलिंग के लिए बहुत इजीली जा सकता है। 51,300-500 तक भी बैंक निफ्टी जा सकता है आगे के सेशंस में इन दिस कमिंग वीक। जैसे कि हमने डिस्कस किया 51,500 तक क्यों जा सकता है। और डेली चार्ट में हमने एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ किया ऊपर से, सो उसको टच करने के लिए अगर जाएगा थोड़ा सा यहाँ पर सेलर्स का एसएल भी कटेगा और थोड़ा सा पैनिक भी क्रिएट हो सकता है। तो दिस इज द प्लान। बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा हम बाइंग का ही व्यू रखेंगे और गैप डाउन खुल के अगर मान लीजिए 50,000 के नीचे कहीं आ जाता है तो उसके बाद फिर से सेलिंग जोन में आ जाएगा बैंक निफ्टी। और यहाँ पर एक नए लो के लिए भी हम सेल इसको कर सकते हैं। 49,600 का फर्स्ट टारगेट और उसके बाद 49,300-400 के टारगेट्स के लिए हम प्लान करेंगे। लेकिन यहाँ पर मंडे ट्यूजडे को इसके ऊपर सस्टेन करता है तो मोस्ट प्रॉब्ली हमारा बाइंग साइड ही अभी के लिए जाने चाहिए मार्केट नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए। बहुत बड़ा यहाँ पर बाइंग या फिर ऑल टाइम हाई के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पर एक पॉजिटिविटी यहाँ पर दिखने के लिए मिल सकता है, थोड़ा सा रिकवर कर सकता है मार्केट जिस हिसाब से सेल होने के लिए
यहाँ पे कोशिश हो रहा था ना, 1000-1200 पॉइंट फॉल हो गया था मंडे के दिन पे, उसको देख के लग रहा था कि मार्केट और ज़्यादा फॉल कर सकता है। लेकिन यहाँ पर सेलर्स ने इसको ट्राई तो किया 2-3 बार, जब भी ऊपर जा रहा था मार्केट सेल हो रहा था, लेकिन बायर्स ने बहुत अच्छा यहाँ पे फोर्स लगा के स्लो एंड स्टेडी मार्केट को ऊपर लेकर फ्राइडे को फाइनली ऊपर ले जाकर क्लोज किए हैं यहाँ पर एक साइडवेज जोन में। तो 50,000 के नीचे मार्केट नहीं आना चाहिए अगर इसको सस्टेन करना है ऊपर। तो 50,600-700 के ऊपर जितना 1-2 दिन और भी रहता है, ट्रेंड नहीं भी मिलता है, तो हमें आगे पॉजिटिव मार्केट मिल सकता है यहाँ पर एक 500-700 पॉइंट का इस वीक में। दिस इज द प्लैनेट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।